अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे व्यू जी स्लॉट्स के स्लॉट्स है क्या और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं व्यू जी स्लॉट्स। दोस्तों स्लॉट्स के थ्रू से रीयूजेबल कंपोनेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में व्यूजे स्लॉट्स के थ्रू से एक रीयूजेबल कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक कंपोनेंट को बार बार हम रीयूज़ कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। सो दोस्तों सिंपली मैं जाता हूँ एंड टू वी एस कोड। और दोस्तों जो हमारे पास है ये बटन, ये ऐड यूज़र, इसके लिए एक स्लॉट मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। और फिर वो स्लॉट मैं बार बार रीयूज़ करूँगा, ठीक है। और स्लॉट के अंदर हमारे पास होगा सबमिट बटन। वेरी सिंपल। सो सिंपली इन द कंपोनेंट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ये होगा बटन फॉर एग्जांपल डॉट व्यू एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वी और मैं चूज़ करता हूँ व्यू विद डिफ़ॉल्ट लाइक सो। अब इसके अंदर फर्स्ट टपल होगा बटन और इसका टाइप होगा सबमिट एंड क्लास भी होगा इक्वल टू बटन। अब ये बटन क्लास मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ, सो डॉट बटन बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल रेड, बट मैं कोई और कलर यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल दिस वन हैश D30353 और कलर होगा वाइट। और इसके अलावा बॉर्डर होगा नन, बॉर्डर रेडियस होगा जस्ट 3 पिक्सल एंड आउटलाइन होगा नन एंड पेडिंग होगा टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल लाइक सो। फॉन्ट साइज होगा 15 पिक्सल। वेरी सिंपल। अब एक्सपोर्ट के अंदर मैं जस्ट ऐड करता हूँ द कंपोनेंट नेम, सो नेम कोलोन बटन। अब इस बटन कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐड यूज़र डॉट व्यू के अंदर, ठीक है। सो सिंपली एक्सपोर्ट से पहले मैं करता हूँ इंपोर्ट बटन फ्रॉम इन द सेम फोल्डर वी हैव बटन और इसको मैं रजिस्टर्ड भी करता हूँ। सो सिंपली कंपोनेंट्स इस तरह और यहाँ पर बटन। अब दोस्तों इस सबमिट बटन को मैं करता हूँ डिलीट इसको और इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ ये कंपोनेंट बटन। अब दोस्तों इस बटन कंपोनेंट को इस तरह मैं क्लोज नहीं करूँगा, इस तरह मैं क्लोज नहीं करूँगा। इसका क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा इस तरह, ठीक है, इस तरह। और इसके बीच में यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ कंटेंट्स, फॉर एग्जांपल ऐड यूज़र इस तरह। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ऐड किया ऐड यूज़र, ये ऐड यूज़र, अब ये कंटेंट मैंने डिस्प्ले करनी है असल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करनी है। सो हाउ वी कैन डू दैट विद स्लॉट। यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ स्लॉट टैग, स्लॉट इस तरह, ठीक है। वेरी सिंपल, सेव द फाइल। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी कंटेंट मैं ऐड करूँगा वो आएगा और इस स्लॉट्स के अंदर डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। So now simply save the file and go to the browser, and now as you can see we have this button add user. Let's try for example Shakil Khan at the rate of gmail.com, add user like so, perfect exactly। अब इस बटन को बार बार मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं ऐड करता हूँ BR और मैं दोबारा करता हूँ बटन। अब होगा रजिस्टर लाइक सो, सेव द फाइल एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ पर जस्ट वन टाइम। यहाँ पर देखिए ना हमारे पास ये रजिस्टर एग्जैक्टली फाइन।
अब लेट से अगर मैं करूँ दोबारा बी आर बटन login, save the file, and now we have login. अब दोस्तों बटन कंपोनेंट को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लॉट, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्लॉट। और जो भी कंटेंट मैं ऐड करूँगा बटन के बीच में, यहाँ पे ऐड यूज़र या रजिस्टर या लॉगिन वो आएगा और सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा नेम स्लॉट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों नेम स्लॉट्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल फॉर एग्जांपल इसका नेम होगा फॉर एग्जांपल कंटेंट डॉट जे एस, सॉरी डॉट व्यू नॉट जे एस। और फिर मैं करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करता हूँ वी, और यहाँ पर हमारे पास होगा एक क्लास हो कंटेंट, इसके अंदर होगा जस्ट स्लॉट टैग हो। जो भी कंटेंट मैं ऐड करूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अब इस क्लास को मैं स्टाइल भी करता हूँ, सो यहाँ पर सिंपली डॉट हो कंटेंट हो बैकग्राउंड ऑरेंज रेड, कलर होगा वाइट, एंड विड्थ भी मैं सेट करता हूँ 500 पिक्सल, एंड मार्जिन होगा टॉप बॉटम 30, लेफ्ट एंड राइट होगा 8 हो ताकि ये सेंटर में हो, ठीक है। इसके अलावा पेडिंग भी होगा फ्रॉम ऑल साइड्स 30 पिक्सल, और कलर ऑलरेडी वाइट है विच इज फाइन। बॉर्डर रेडियस होगा जस्ट 5 पिक्सल, और एक्सपोर्ट के अंदर मैं जस्ट ऐड करता हूँ द कंपोनेंट नेम, सो नेम कोलोन कंटेंट। अब इसको मैं रीयूज़ करता हूँ किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ऐप के अंदर या ऐड यूज़र के अंदर, किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं जाता हूँ इनटू शो डॉट व्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट कंटेंट फ्रॉम, इन द सेम फोल्डर वी हैव कंटेंट, और इसको रजिस्टर भी मैं करता हूँ। सो सिंपली कंपोनेंट्स comma and now simply content like so exactly। अच्छा जी, अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं आता हूँ सॉरी मैं जस्ट पानी पीता हूँ, वेट अ मोमेंट। अब इस शो के अंदर, शो तो नहीं, शो से बाहर, ठीक है। बट इस टेम्पलेट के बाद एक ड्यू टैग में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट एम्प्टी ड्यू टैग हो, और क्लोज में करता हूँ नीचे, क्योंकि हर एक व्यू जीएस टेम्पलेट का एक पेरेंट टैग मस्ट होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया पेरेंट टैग हो। अब इसके बीच यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कंटेंट कंपोनेंट हो, ठीक है इस तरह। अब दोस्तों अगर मैंने यूज़ करना है नेम स्लॉट, अगर मैंने यूज़ करना है नेम स्लॉट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक टेम्पलेट टैग, सो सिंपली टेम्पलेट। अब दोस्तों मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज है कि नेम स्लॉट्स है क्या, डोंट वरी, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेम में असाइन करता हूँ, ठीक है। सो नेम किस तरह हम असाइन कर सकते हैं, वेरी सिंपल, सॉरी गाइस, वी डॉट स्लॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू कोलोन, और दोस्तों यहाँ पर कोई भी नेम में ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडर, हेडर, ठीक है। और अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं कंटेंट ऐड करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ h1, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, p टैगो h2 एनीथिंग। लेट्स से मैं ऐड करता हूँ दिस इज हेडर सेक्शन। अब दोस्तों लेट्स से अगर मैं जाऊँ इनटू द ब्राउज़र, सो वी हैव दिस एरिया बट वी हैव नो कंटेंट, वी हैव नो कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट यूज़ किया है स्लॉट, ठीक है। और
आवर, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है द स्लॉट नेम, ठीक है, स्लॉट नेम। सो दोस्तों यहाँ पर अब कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा अगर यहाँ पर मैं स्लॉट का नेम डिफाइन करूँ कि किस स्लॉट को हमने यूज़ करना है, ठीक है। सो हमारे पास असल में है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, हमारे पास है ये नेम हो, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो इस नेम को मैं कॉपी करता हूँ, इस हेडर को सिंपली, और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस स्लॉट को कि आप यूज़ करें नेम हो जिसका नेम है हेडर, वो कंटेंट आप डिस्प्ले करें, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास नेम है हेडर हो वो कंटेंट आप डिस्प्ले करें। सो सेव द फाइल। अब यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस इज हेडर सेक्शन, दिस इज हेडर सेक्शन। अब लेट से अगर यहाँ पर मैं डिफाइन करूँ अनदर टेम्पलेट, इसका नेम होगा वी स्लॉट कोलोन फॉर एग्जांपल पुटर, इसके अंदर होगा एच पोरो हेलो फुटर सेक्शन। अब ये डिस्प्ले नहीं होगा। सेव द फाइल। यहाँ पे देखें ना, वी जस्ट हैव दिस इज हेडर सेक्शन। अब अगर ये स्लॉट मैंने डिस्प्ले करना है, ठीक है, सो मैं जस्ट यूज़ करूँगा ये नेम पुटर। लेट्स कॉपी, और यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं दोबारा ऐड करता हूँ स्लॉट, और कौन सा स्लॉट, सो नेम इक्वल टू पुटर। सेव द फाइल। एंड यहाँ पर देखें ना, वी हैव हेलो फुटर सेक्शन, हेलो फुटर सेक्शन। सो दोस्तों इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं नेम स्लॉट्स, एंड स्लॉट्स को हम एक यूनिक नेम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो नेम हमने यहाँ पर देना है, वेरी सिंपल। अब दोस्तों इसका एक शॉर्टकट भी है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वी डैश स्लॉट कोलोनो। इसको मैं करता हूँ रिमूव, और मैं जस्ट ऐड करता हूँ हैश साइन, ठीक है। सो ये बस ये भी ठीक है, ये शॉर्टकट है असल में। इस तरह सेव द फाइल, लेट्स गो टू द ब्राउज़र एंड वी हैव द सेम रिजल्ट, वी हैव सेम रिजल्ट, परफेक्ट। अब दोस्तों ये तो थे हमारे पास स्लॉट्स। हो आपका जो भी इशू हो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा मैं जाता हूँ इनटू ऐड यूज़र डॉट व्यू, और दोस्तों इस कंपोनेंट के अंदर रिफ्रेश बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए मैंने यूज़ किया था ये कोड ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और ये असल में हमारे पास है पेवर जावा स्क्रिप्ट कोड। अब इस कोड की जगह मैं यूज़ करता हूँ व्यू जे एस मोडिफायर, व्यू जे एस मोडिफायर, ठीक है। सो इस कोड को मैं करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट, और मैं ऊपर जाता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पर वंस वी सबमिट द फॉर्म, उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करता हूँ एको इवेंट मॉडिफायर, ठीक है। सो वो हमारे पास होगा अगर कोई भी मॉडिफायर हमने यूज़ करना है व्यू जेएस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे डॉट, ठीक है, डॉट। अब दोस्तों यहाँ पर देखें ना, वी हैव अलॉट्स ऑफ व्यू जेएस मॉडिफायर्स हो, कैप्चर नेट या वंस पैसिव प्रिवेंटो सेल्फो स्टॉप, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ स्टॉप हो, तो ये फॉर्म हमारे पास सबमिट नहीं होगा, ये फॉर्म हमारे पास सबमिट नहीं होगा, एंड ये फॉर्म को स्टॉप करेगा, ठीक है, सबमिट होने से स्टॉप करेगा। सो हमारे पास डिफरेंट मॉडिफायर्स हैं, बट मैं जस्ट यूज़ करूँगा प्रिवेंट हो। अब ये प्रिवेंट किया करेगा, ये रिफ्रेश बिहेवियर को स्टॉप करेगा, ये प्रिवेंट हो रिफ्रेश बिहेवियर को स्टॉप करेगा। वेरी वेरी सिंपल। मैं फाइल को सेव करता हूँ, और मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ patma@gmail.com and now add user। as you can see we have no refresh। सो दोस्तों अब मॉडिफायर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अब व्यू जिसमें एक हमारे पास है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, और ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में कि ये क्या भला है, ठीक है। सो दोस्तों कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कोड भी करता हूँ, और कोड के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये एक नॉर्मल की होता है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी एक नॉर्मल की होता है, बिल्कुल मैथड्स की तरह, बिल्कुल मैथड्स की तरह, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर मैं आता हूँ, और इस मेथड्स के बाद मैं ऐड करता हूँ कंप्यूटेड की, कंप्यूटेड हो इस तरह।
अब दोस्तों इस कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड की है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस किया है, यानी यहाँ पर भी हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रॉपर्टी असल में यूज़ करता है कैश मेमोरी। कंप्यूटर प्रॉपर्टी असल में यूज़ करता है कैश मेमोरी, और आपको पता है कि कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। सो दोस्तों कंप्यूटर प्रॉपर्टी से असल में हमें हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। कंप्यूटर प्रॉपर्टी से हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस। सो व्यू जेएस हमें सजेस्ट करता है अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स लॉजिक है, सो वो फंक्शन आप डिफाइन करें कंप्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि ये असल में यूज़ करता है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी असल में एक फास्ट मेमोरी होता है। सो उससे हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, बट कंप्यूटर प्रॉपर्टी असल में यूज़ करता है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी हमारे पास एक फास्ट एफिशिएंट मेमोरी होता है और उससे हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर एक एरे में डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र्स हो, और ये होगा सिंपली एक एरे। इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ सम नेम्स हो, शकील, फातिमा, बिलाल, ठीक है, इस तरह। अब वो कंप्यूटर के अंदर एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ। सो लेट्स से और वो फंक्शन क्या करेगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। फंक्शन का नेम होगा कैलकुलेट, इस तरह कैलकुलेट, ये होगा एक फंक्शन इस तरह। अब दोस्तों इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूँगा द लेंथ ऑफ दिस यूज़र्स एरे, ठीक है। सो सिंपली मैं करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा रिटर्न हो दिस हो डॉट यूज़र्स हो, यानी ये यूज़र्स हो, यहाँ पर डॉट हो लेंथ हो, लेंथ हो। अगर लेंथ ज़्यादा हो 0 से फिर डिस्प्ले करो, सो क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर, द क्वेश्चन मार्क को ऐड करो, यस वी हैव वी हैव यूजर्स, अदरवाइज डिस्प्ले करो सॉरी, जस्ट सॉरी। अब दोस्तों ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, और ये लॉजिक मैंने डिफाइन किया इस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन किसी भी जगह पर मैं कॉल कर सकता हूँ। सो दोस्तों ये फंक्शन इस मेथड्स के अंदर भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बट कंप्यूटर प्रॉपर्टी असल में यूज़ करता है कैश मेमोरी, ठीक है। और कैश मेमोरी से हमें मिलता है एफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और व्यू जेएस हमें सजेस्ट करता है अगर आपके पास ज़्यादा कोड हो, कम्प्लेक्स कोड हो, सो वो कोड आप प्लेस करें कंप्यूटर प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि वो कोड यानी पास्ट लोड होगा, वो कोड पास्ट लोड होगा, प्रोसेसर इजीली उस कोड को एक्सेस करेगा फ्रॉम कैश मेमोरी। वेरी वेरी सिंपल। सेव द फाइल, और मैं ऊपर जाता हूँ और फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पेरेंट टैग है। सो फॉर्म के अंदर मैं ऊपर यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक h1, और इसके अंदर मैं जस्ट कॉल करता हूँ कैलकुलेट फंक्शन को, कैलकुलेट, सेव द फाइल, एंड लेट्स सी, एज यू कैन सी वी हैव दिस मैसेज, यस वी हैव यूज़र्स। अब लेट्स से अगर नीचे मैं रिमूव करूँ तमाम यूज़र्स या डिलीट करता हूँ, सेव द फाइल, and now we have this message sorry, we have this message sorry, ठीक है। सो दोस्तों मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है। आपको जो भी इशू हो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स हो, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको जो भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।